पाठ 12 अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना, पत्रकारिता, कविता आदि सभी विधाओं में रचना की है। उन्हें खड़ी बोली गद्य का जनक माना जाता है। प्रस्तुत एकांकी में उन्होंने अंधी न्याय व्यवस्था पर मार्मिक व्यंग किया है। पात्र: महंत, राजा, फरियादी नारायण दास, कुंजड़िन, कल्लू बनिया, गोवर्धन दास, हलवाई, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही। स्थान: शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। क्यों भाजी, क्या भाव है? बाबा जी, टके सेर। सब भाजी टके सेर। वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीजें टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर है। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह 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 वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बाबा जी, कुछ लेना हो ले ले। बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख से मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली है। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। हाँ गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। मैं यही रहूंगा। हाँ। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। राजा, मंत्री और नौकर यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है का शब्द होता है। कौन चिल्ला रहा है? उसे बुलाओ तो। 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। दुहाई महाराज, दुहाई। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई।
न्याय हो महाराज। कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से कल्लू बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। हाँ। तो भिश्ती को पकड़ो। नौकर भिश्ती को पकड़कर लाते हैं। क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज, गुलाम का कोई दोष नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, भिश्ती को छोड़ दो और कसाई को लाओ। भिश्ती को छोड़ा जाता है और कसाई को लाया जाता है। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने टकेसेर की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, गडरिये को लाया जाए। नौकर गडरिये को पकड़ लाते हैं। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैं छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल न कर पाया। मेरा कोई दोष नहीं। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को लाया जाता है। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। स्थान, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि नगर बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही आकर उसको पकड़ लेते हैं। चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, अब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी देने का हुक्म दिया गया था। जब फांसी देने के लिए उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से प्रार्थना की। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी, तुम कहाँ हो? आओ, मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। हाय रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अबे चुप, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ, गुरुजी, गुरुजी। महंत जी प्रकट होते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है।
गुरुजी बचाओ। कोई चिंता नहीं। सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी शिष्य को कान में कुछ समझाते हैं। तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है कि मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि बात क्या है। बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। हाँ। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हमको हुक्म है, हम लटकेंगे। हमारे सबब से तो दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिरता है।